हाय फ्रेंड, हैप्पी मॉर्निंग्स। आज 4/5/2025 सुपर संडे करंट अफेयर्स गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसने अपना स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 ईस्वी को मनाया, वह स्थापना समय कौन सा राज्य था उस समय, ये पूछा जा रहा है कि ये 18वां स्टेट था उस समय 1971 में। 18 नंबर का स्टेट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर गुजरात के जामनगर में किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रिलायंस के द्वारा बनाया गया है डाटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2025 को समुदाय का वर्ष किस संस्था या देश के द्वारा घोषित किया गया है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, पहले भारतीय गेंदबाज जिसने सर गारफील्ड सीबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है जसप्रीत बुमराह जी है। क्वेश्चन 5 देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुआ, उसका शुभंकर एवं मसाल क्या था? तो उसका शुभंकर था मुरली और मसाल था तेजस्वनी। तो इस तरह याद रखेंगे, शुभंकर कहेगा तो पूछेगा सिर्फ तो मुरली, और मसाल कहेगा तो तेजस्वनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में किया गया। यह स्टेडियम कहाँ है? तो ये गुजरात के सूरत में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम गुजरात के सूरत में है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, नगोबा जातरा जनजातीय त्यौहार जो कि तेलंगाना में मनाया गया, यह किस जनजाति का त्यौहार यह गोंड जनजाति का त्यौहार है। नगोबा जातरा जनजाति गोंड जनजाति का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 जनवरी को मनाया गया भारतीय समाचार पत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, जनवरी 2025 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया है? ये जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, हाल ही में ललिता कट्टर का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ललिता कट्टर का संबंध मूर्तिकला क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, ऑन्कोसेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजीरिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? यह हर्ष कुमार की अध्यक्षता में किया गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। ये तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने देश का पहला राज्य हमारा बिहार है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रामसर सूची में शामिल खेचपलरी आर्द्र भूमि का संबंध किस राज्य से है? ये सिक्किम राज्य से है खेचपलरी आर्द्र भूमि। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे, ग्रैमी अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं। पहली भारतीय महिला पूछेगा तो तन्वी शाह है, ग्रैमी अवार्ड मिला था पहली भारतीय महिला तन्वी शाह। और 2025 में जो चंद्रिका टंडन को मिला है ग्रैमी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास जो भारत और मालदीव के मध्य होता है का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ? तो ये मालदीव में हुआ है। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पहला वैश्विक न्यायिक शांति प्रेम शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएई के किस शहर में हुआ है? ये दुबई में हुआ है। न्याय शांति प्रेम शिखर सम्मेलन यूएई के दुबई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पाएंगे, हाल ही में चर्चा में रहा डायमंड
ट्रायंगल का संबंध किस राज्य से है? ये उड़ीसा राज्य से डायमंड ट्रायंगल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारतीय सेना ने पूर्वी कमांड के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है का नाम बदलकर रखा गया, विजय दुर्ग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किस देश की नेवी ने किया है? ये यूएसए के नेवी ने किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवी ने किया है लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 21 पाएंगे। देश का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने तैयार किया है? ब्रेस्ट कैंसर हेतु आईआईटी मद्रास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 22 पाएंगे। चीन के बिल्ट एंड रोड पहल BRI से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा है। क्वेश्चन नंबर 23 पाएंगे। भीख मांगना अपराध कहाँ लागू किया गया है? तो इंदौर में लागू किया गया है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, 7वीं बार पहले स्थान पर है स्वच्छता में। भीख मांगना अपराध कहा गया है इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 24 पाएंगे। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का हाल ही में भारत के साथ किन दो देशों की सीमा से मिलकर शुरू हुआ है? तो नेपाल और श्रीलंका हो जाएगा। त्रिसेवा अभियान भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान नेपाल और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन 25 पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 11 फरवरी को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के, और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नवम परहेरा उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जाता है। बेल विवाह नेपाल में मनाया जाता है। केर खारजी पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में, और फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, और खारजी पूजा त्रिपुरा। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली। ये 3 बहुत हाईलाइट है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की? ये पुणे में हुआ है। क्वेश्चन 28 देखिए। सागर कवच अभ्यास का आयोजन भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा कहाँ पर किया गया? तो वेस्ट बंगाल में किया गया। सागर कवच वेस्ट बंगाल, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 29 देखिए। कैच द रैन अभियान 2025 की शुरुआत पंचकुला जो कि हरियाणा में है किसके द्वारा किया गया है? तो CR पाटिल के द्वारा किया गया है। कैच द रैन अभियान 2025 CR पाटिल के द्वारा, जो कि पंचकुला हरियाणा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये 2025 का लक्ष्य है। ये 2025 में ख़त्म हो जाएगा टीबी। चंद्रयान 4 जो कि 2028 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन उसका 1 साल घटा दिया है, तो 2027 में अब लॉन्च होगा चंद्रयान 4। अंतरिक्ष मालवा मुक्त, ये 2030 हो जाएगा। और चंद्रमा पर इंसान भारत भेजेगा 2040 में भेजेगा। और भारत जीरो कार्बन 2070 में हो जाएगा। भारत में कार्बन मुक्त हो जाएगा 2070 में। इंसान को 40 में भेजेगा। अंतरिक्ष मालवा 2030 तक में ख़त्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। हाल ही में चिपको आंदोलन की 21वीं वर्षगांठ मनाया गया, यह किस वर्ष हुआ था? ये 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन 32 देखिए। IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया? तो ये दुबई में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 33 पाएंगे।
हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत मंडपम में हुआ है स्टार्ट महाकुंभ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हनात लांगुपुई वार्षिक स्वच्छता अभियान ये नागालैंड के कोहिमा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 पाएंगे, विभिन्न देशों में रामायण के प्रचलित नाम देखिए, ये लाओस का फालॉक हो जाएगा, कंबोडिया का रिमकेर हो जाएगा, और थाईलैंड का राम किचन हो जाएगा, और मलेशिया का हिकायत शेरी राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। ये भी क्वेश्चन अभी हाईलाइट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 38 देखिए, एमपीसी समिति ने वर्तमान रेपो दर फिक्स है तो 6% फिक्स है, 6.0%। क्वेश्चन नंबर 39 पाएंगे, आर्टिमिस मिशन समझौता का हाल ही में 54वां देश कौन बना है? तो ये बांग्लादेश बना है। आर्टिमिस मिशन समझौता बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 40 पाएंगे, भारत का रैंक फायर पावर एशिया में पूछा जा रहा है, तो एशिया में 3rd हो जाएगा, वर्ल्ड में 4th हो जाएगा फायर पावर इंडेक्स में। हैप्पीनेस में 118वां है, भूखमरी में 105वां है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां है, इंटरनल शटडाउन में 2nd स्थान पे है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत का रैंकिंग। क्वेश्चन 41 देखिए, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनने जा रहा है? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 107वां नेशनल पार्क का दर्जा किसे दिया गया? ये सिमलीपाल को दिया गया है, जो कि उड़ीसा में है नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 43 पाएंगे, देखिए, रानीपुर ये 53वें स्थान पर है, वीरांगना दुर्गावती ये 54वें स्थान पे है, धौलपुरा करौली ये 55वें स्थान पे है, गुरु दास ये जो है कि 56वें स्थान पे है, रातापानी ये 57वें स्थान पे है, और माधव TR ये 58वें स्थान पे है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई? ये चेन्नई में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे, हाल ही में 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरन वुड किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 46 पाएंगे, विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट्स दिवस 23 अप्रैल के अवसर पर 2025 में बुक कैपिटल है, ये रियो डी जेनेरियो का है। तो एक बात इसमें और याद रखेंगे, विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे, थोरियम आधारित मोल्टेम साल्ट परमाणु रिएक्टर किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, पुरावस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन है? ये पहला राज्य कर्नाटक है। क्वेश्चन 49 पाएंगे, विश्व का पहला 10G गीगाबाइट ब्रॉडबैंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 50 पाएंगे, हाल ही में चर्चा में शिमला सम्मेलन
भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो शिमला सम्मेलन पूछ रहा है तो 1945 हो जाएगा, और शिमला समझौता 1972 हो जाएगा। तो 1900 सम्मेलन नहीं, 1900 समझौता होना चाहिए, शिमला समझौता 1972। क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन केडी सिंह बाकू स्टेडियम में हुआ, यह कहाँ है? यह लखनऊ में है, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था। केडी सिंह बाकू स्टेडियम लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 52 पे आएंगे। यूनेस्को द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो यह भागवत गीता और नाटक शास्त्र दोनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए वज्र प्रहार, भारत यूएसए वज्र प्रहार। भारत थाईलैंड मैत्री भारत थाईलैंड युद्ध अभ्यास। भारत सिंगापुर सिम्बैक्स, भारत सिंगापुर सिम्बैक्स। भारत मालदीव एक्वेरिन एक का था। और भारत कंबोडिया पूछेगा तो सिनबैक्स। भारत कंबोडिया सिनबैक्स, भारत कंबोडिया सिनबैक्स, भारत सिंगापुर सिम्बैक्स। क्वेश्चन नंबर 54 पाएंगे। पुथाडू पिराऊ नववर्ष ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। विशु नववर्ष ये केरल राज्य में मनाया जाता है। पॉम संडे ये मिजोरम ईसाई मनाया जाता है। और नाबा बारसा नववर्ष ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बोगाहू रंगोली बिहू ये असम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पाएंगे। कुमुदनी लाखिया जिनका हाल ही में निधन हुआ का संबंध किससे है? तो ये कथक नृत्य से है। कुमुदनी लाखिया का संबंध कथक नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 56 पाएंगे। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य में हुई है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे। हाल ही में स्कॉच अवार्ड किस राज्य के पुलिस को मिला? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 58 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हेतु शॉर्ट लिस्टेड पहली कन्नड़ बुक है, तो हर्ट लंप हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखिए। लंदन के सिंस इन स्क्वायर में स्थापित पहली भारतीय फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 59 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ओरावा कन्वेंशन 1997 का संबंध किससे है? तो लैंड माइन से है। क्वेश्चन नंबर 61 याद देखेंगे। मिल्क फ्रेड दूध सहकारी संस्था हेतु वीरा शुभंकर किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये पंजाब राज्य में लॉन्च हुआ है, ये भी याद रखेंगे क्वेश्चन। मिल्क फेड दूध सहकारी में पंजाब, वीरा शुभंकर है पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे। एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जू वाइन पोर्टल लॉन्च किया, ZW जू वाइन, और यू वाइन वैक्सीन के लिए है। एंटी स्नेक वेनम है जो कि सांप का है, जू वेनम। क्वेश्चन 63 याद रखेंगे। झज्जर बरचौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य की पहली तेंदुआ सफारी है? ये पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी है। झज्जर बरचौली वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। सेपक कटरा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ जिसमें भारत ने जापान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो यह पटना में हुआ है। क्वेश्चन 65 याद है। केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष मालवा से है केसलर सिंड्रोम का संबंध। क्वेश्चन 66 देखिए। हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दिया गया है? जेम्स एडरसन को ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे। हाल ही में मधुसूदन साई को कंपेनियल ऑफ द वर्ड ऑफ डैश दिया गया, यह किस देश का सम्मान है? तो ये फिजी देश का सम्मान है। द
ऑर्डर ऑफ फिजी देश का संबंध है। क्वेश्चन 68 देखिए, उपन्यास द कश्मीर शॉल किसने लिखा है? ये रोजी थॉमस ने द कश्मीर शॉल लिखा है, रोजी थॉमस। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन 69 देखिए, इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन। क्वेश्चन 70 देखिए, हाल ही में जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में विश्व का सबसे महंगा शहर मोनाको है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, तालिस्मन सेबर 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बना कृति सेनन बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। क्वेश्चन 73 देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। क्वेश्चन 74 देखिए, अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये 10वें संस्करण की मेजबानी फीफा महिला कप विश्व कप का ब्राजील करेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 2025 सऊदी अरब ग्रेड फिक्स किसने जीता है? ऑस्कर दियात्री ने जीता है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, गोल्ड हाउस गिली 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा को किया गया, गोल्ड हाउस प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन 78 देखेंगे, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पाएंगे, हाल ही में पिंक ई रिक्शा परियोजना किस राज्य यूटी ने शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया पिंक ई रिक्शा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन 80 देखिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, बालिकातान 2025 सैन्य अभ्यास यूएसए और डैश के बीच हुआ, फिलीपींस के बीच हुआ। बालिकातान सैन्य अभ्यास यूएसए और फिलीपींस के बीच। क्वेश्चन 82 पाएंगे, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया? तो ये लद्दाख में बनाया गया। क्वेश्चन 83 देखेंगे, हाल ही में किस सुरंग का नाम बदलकर बाबा बोकनाग सुरंग रखा गया है? तो ये रखा गया सिलक्यारा सुरंग का नाम रखा गया है, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन 84 देखेंगे, IBSF विश्व बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो ये सौरभ कोठारी ने जीता है। क्वेश्चन 85 देखिए, भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली। क्वेश्चन 86 देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया? समर अबू एलोफ को सम्मानित किया गया वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 से समर अबू एरलोफ को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 पाएंगे, चर्चा में विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल। क्वेश्चन 88 देखें, पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो कहाँ हुआ? यह पटना में हुआ, सूर्य किरण एरोबैटिक शो पटना में हुआ है। क्वेश्चन 89 देखिए, हाल ही में कुरियन जोसेफ समिति का गठन किसने किया? तो ये तमिलनाडु ने किया है। क्वेश्चन 90 देखिए, निवेशक दीदी क्वेश्चन 90 निवेशक दीदी पहल कार्यक्रम का लॉन्च हुआ है, ये 2023 में लॉन्च हुआ है निवेशक दीदी कार्यक्रम 2023 में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मांगी लाल जाट को नियुक्त किया गया है IRCA का महानिदेशक। क्वेश्चन 92 देखिए,
ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पुस्तक के लेखक सतीश दुआ है। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पुस्तक सतीश दुआ। क्वेश्चन 93 देखिए, ई सेहत ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया ई सेहत ऐप को। क्वेश्चन 94 देखिए, कलम एवं कवच 2.0 साहित्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कलम कवच नई दिल्ली, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन 95 देखिए, इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को बनाया गया है, इंटरपोल का गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष। क्वेश्चन 96 देखेंगे, 6th डस्टलीक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? यह पुणे में हुआ 6 डस्टलीक युद्धाभ्यास का आयोजन। क्वेश्चन 91 देखेंगे, विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो भारत ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन 98 देखेंगे, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्र चैंपियनशिप के विजेता, पुरुष पूछा है तो पंजाब हो जाएगा, और महिला पूछेगा तो झारखंड हो जाएगा। हॉकी इंडियन सीनियर में पुरुष, हॉकी पुरुष में पंजाब, पुरुष पंजाब, और झारखंड महिला में झारखंड। क्वेश्चन 99 देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF। क्वेश्चन 100 देखिए, शून्य गरीबी योजना का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर किस राज्य यूटी ने रखा है? ये उत्तर प्रदेश राज्य यूटी ने रखा है। तो चलिए, आज सुपर संडे था करंट अफेयर्स का, और बहुत सारे फ्रेंड्स सुपर संडे को नहीं आ पाते हैं, तो वो एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, और जो भी, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप लोग PDF निकाल भी सकते हैं और PDF को देख के पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं।